चाइना पूरी दुनिया में अपनी अच्छी चीज़ों के लिए कम और बुरी चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जैसे वहाँ के लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, आने जाने की आज़ादी नहीं है। हो सकता है आप इसे काल्पनिक मांगे, लेकिन ये सच है। हमने इसमें डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत चाइना के लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने हिसाब से आ जा नहीं सकते। अगर उन अस्पताल में उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त, जानकार बीमार है, कोई परिवार का सदस्य बीमार है, तो उन्हें बेड भी उस सोशल क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से मिलता है। और अब कोविड पॉलिसी, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी ने उसके देश में, उसके देश के नागरिकों के लिए उसे नर्क बना दिया है और एक पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अत्याचार की हदें ऐसे पार की जाती है। एक आईना दिखाने की कोशिश की है और शायद सरकारें उन्हें देखकर कुछ प्रेरणा भी ले सकती हैं। खैर छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि चाइना जैसा ही एक सोशल क्रेडिट सिस्टम अभी आने वाले समय में हर एक देश में आएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर ये डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। भारत जैसे देश में जो इंटरलिंकिंग है डॉक्यूमेंट्स की, वो चल रही है। उसके बाद आपको भी एक नंबर दे दिया जाएगा, एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज पर जिसे आप आने वाले समय में अवॉइड तो नहीं कर सकते, वो हिस्सा बनने वाली है। लेकिन हमेशा से हमारा सवाल अलग होता है और इस बार भी वही, लेकिन इसकी हद क्या होंगी। अगर हम राजनीति की बात न करें तो चाइना के जो सैनिक है वो इतने मजबूत नहीं होते, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना इतनी नहीं होती, और हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक मजबूरी होती है और एक दबाव होता है चाइना की फोर्सेस में काम करने के लिए। हाँ, चाइना इसको एडवर्टाइज इस तरीके से करता है कि आपको लगेगा कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, वहाँ की आर्मी में बहुत राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट की भावना है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके कई कारण हैं और ऐसा ही कुछ आने वाले समय में भारत में दिख सकता है। अगर आज भारत की सेना या भारत के सैनिकों की आप बात करें तो पूरे विश्व में जानी जाती है, पूरी दुनिया में जानी जाती है कि भारत की सेना के जो वीर हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके सैनिक बिना एक पल भी सोचे समझे अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन अब सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी है, जैसे अग्निवीर, और ये पॉलिसी ऐसी आई है जिन्होंने सेना को भी भाड़े का बना दिया है, किराए का बना दिया है। और एक सैनिक जो बिना सोचे समझे अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे सकता है, वो सोचता भी नहीं है, एक पल भी नहीं सोचता। वो कम से कम इतना तो चाहेगा कि उसके जाने के बाद, उसके बलिदान देने के बाद उसका परिवार 2 वक्त की इज्जत की रोटी, उसके माँ बाप, उसका परिवार खाए। तो सरकार ने अग्निवीर के माध्यम से उसे भी छीन लिया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्रवाद की भावना चाइना जैसी कहीं ना हो जाए, ये सोचकर कभी कभी डर लगता है। मैं आज बात करूंगा और इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आज जैसे पूरी दुनिया में पहले शांति के नाम पर एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, उसके बाद शांति के नाम पर तरह तरह के वो पॉलिसी की जाती हैं, वो एग्रीमेंट की जाती हैं कि एक देश दूसरे देश से ज़्यादा हथियार कैसे बनाए। शांति की बात करने वाले हथियार कैसे सबसे ज़्यादा बनाते हैं और बेचते हैं। यही नहीं, भूखमरी दूर करने के नाम पर आपको जीएमओ फूड खिलाया जाता है जो जहर से कम नहीं है। इसके बाद आपके दिमाग में चिप लगाने की तैयारी वैसे ही शुरू हो चुकी है। अभी रुकिए, ये खत्म नहीं हुआ है। डीएनए में बदलाव वैसे ही किए जा रहे हैं, कुछ दवाइयां देकर, कुछ और डायरेक्टली डीएनए में बदलाव किए जा रहे हैं। यही नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बच्चे भी लैब में पैदा किए जाएंगे, फैक्ट्री की तरह लैब में बनाए जाएंगे। और ठीक इसी चरणबद्ध तरीके से अब सैनिकों में भी डीएनए बदलाव किए जा रहे हैं। सोच कर देखिए, आप किसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसे न तो भूख लग रही है, न ही उसे सोने की जरूरत है, न ही उसे खाने की जरूरत है, न ही उसे दर्द हो रहा है, कोई भी फीलिंग उसके अंदर नहीं है। इस चीज पर चाइना काम कर रहा है। कुछ लोग हैरान होंगे और कुछ को लगेगा कि ये फालतू की बकवास चल रही है, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुडेज रियलिटी एंड टुडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुमारोज रियलिटी। ये होने वाला है। अमेरिका, चाइना, अमेरिका, जापान
और रशिया जैसे देश इस चीज पर पहले ही काम कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश ने $800 मिलियन का फंड सिर्फ डीएनए में बदलाव के नाम पर प्रोजेक्ट को दे दिए हैं, ताकि वो अपने सैनिकों में डीएनए बदलाव कर सके, इस तरीके के बदलाव कर सके कि उन्हें दर्द न हो, भूख न लगे, ताकि वो आगे चलकर एक खूंखार सैनिक बने। वो बिना कुछ सोचे समझे आगे सामने आने वाले हर एक व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर खूंखार तरीके से मार दे। इस पर कोई एथिकल इश्यूज नहीं उठ रहे हैं, इस पर किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट बात नहीं कर रहा है, इस पर यूनाइटेड नेशंस बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर तमका लगा हुआ है डेवलपमेंट का, विकास का। लेकिन एक जनरल ये भी कहती है कि जब इस तरीके के बदलाव करके जो सैनिक जो बनेंगे वो इतने खूंखार युद्ध में तो होंगे ही होंगे, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में भी होंगे। एक सैनिक जहां एक सेना का हिस्सा होता है, वही सैनिक जब अपने घर पर आता है तो वो एक समाज का हिस्सा भी होता है। तो वो जो सैनिक होगा वो इतना ही खूंखार होगा अपनी सोसाइटी के लिए भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसा एक जनरल कह रही है, नेचर जनरल कह रही है कि इसी तरीके की जो खूंखार मानसिक स्थिति है वो उसकी वहां पर भी होगी। तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? आप एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आज किलर रोबोट्स वैसे ही एक सच्चाई बन चुके हैं। आने वाले समय में जो लड़ाई का स्तर है वो बदलने वाला है, और इसी बदलाव में बदलाव हो रहा है सैनिकों का, सैनिकों के डीएनए का। और या मैं और भी विस्तार से कहूं तो ह्यूमन डीएनए में बदलाव किए जा रहे हैं, और ये प्रकृति के साथ होने वाली सबसे बड़ी छेड़छाड़ है, जिसका जो परिणाम है वो हमें और आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसी कोई चीज आपको 20 साल बाद नहीं मिलेगी जो प्रकृति ने जैसी बनाई हो, ईश्वर ने जैसी बनाई हो, हमने उसे वैसी की वैसी रख दिया हो। खाने के नाम पर आपके पास जीएमओ फूड है, एनवायरनमेंट के नाम पर, प्रकृति के नाम पर आज जीएमओ जो है पेड़ आ चुके हैं, और जो प्रकृति है उसमें केमिकल्स हो रहे हैं, केमिकल स्प्रे किया जा रहा है एनवायरनमेंट में, डीएनए बदलाव किए जा रहे हैं, इसके बाद सैनिकों के डीएनए में बदलाव किया जा रहा है। और यकीन मानिए इसके जब परिणाम आएंगे तो वो आपको भुगतने पड़ेंगे, वो इतने भयानक होंगे कि जब ये समय आएगा उस पर हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं होगा, हमें बताने वाला नहीं होगा कि हम इसे ठीक करें तो कैसे करें। क्योंकि जो सत्ता है वो ऐसे लोगों के हाथ में होगी जिन्हें आप पर कंट्रोल के अलावा, आप पर एक ऑटोनोमस पावर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जा रहा है पावर के नाम पर। अपनी वर्चस्व की लड़ाई की आपको खुद लड़नी होगी, क्योंकि वो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इसे युद्ध की तरह लेकर जा रहे हैं। उनका दुश्मन और कोई नहीं है, उनका दुश्मन मानवता है। खुद वो मानवता को अपना दुश्मन माने बैठे हैं, और तभी वो ये बदलाव कर रहे हैं मानवता में। हमारे अंदर, आपके अंदर, डीएनए के अंदर हर वो संभव बदलाव किया जा रहा है जो इन चीजों को खत्म कर देगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।